आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। भाद्रपद मास कथा में हम नित्य नियम से रोज भगवान श्री गणेश की कथाओं को सुनते हैं और उनके बारे में जान रहे हैं। और अभी हमने भगवान श्री गणेश के 8 अवतारों के बारे में बताना शुरू किया है और उसी क्रम में आज हम गणपति बप्पा के एक और अवतार यानी कि विकट अवतार के बारे में जानेंगे कि इन्होंने विकट अवतार क्यों धारण किया। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का अंश था यह कामासुर। एक बार जब भगवान विष्णु ने राक्षस जलंधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया तो उसी से कामासुर की उत्पत्ति हुई थी। कामासुर बहुत ही तेजस्वी था और कामाग्नि की भावना से पैदा होने के चलते ही उसका नाम कामासुर पड़ा था। इस दैत्य ने गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त की थी जो कि दैत्य गुरु थे। कामासुर ब्रह्मांड को जीतना चाहता था और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसकी इस इच्छा को जानने के बाद उसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि उसे भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी होगी, जिसके बाद से ही कामासुर ने भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उसने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। उसका शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब कामासुर ने भगवान शिव से वरदान में ब्रह्मांड का स्वामी, शिव भक्ति और मृत्युंजयी का वरदान मांगा। वरदान मिलने के बाद से ही कामासुर ने पृथ्वी के समस्त राजाओं को पराजित कर पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और उसके बाद स्वर्ग पर भी इंद्रदेव को हराकर कब्जा कर लिया। इसके बाद सभी देवी देवता और ऋषि मुनि महर्षि मुद्गल के पास पहुँचे और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। तब महर्षि मुद्गल ने उन्हें कामासुर से निजात पाने के लिए गणपति बप्पा की अर्चना और उपासना करने को कहा और सभी देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने वैसा ही किया, जिससे गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने विकट अवतार में उन्हें दर्शन दिए। गणपति बप्पा के विकट रूप की सवारी मयूर है और फिर सबने गणपति बप्पा से कामासुर से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए कहा और फिर गणपति बप्पा के विकट रूप के साथ मिलकर सभी ने कामासुर के साथ युद्ध किया, जिसमें कामासुर के दोनों पुत्र भी मारे गए। यह देखकर कामासुर समझ गया कि वो गणपति बप्पा के विकट रूप से जीत नहीं सकता। ऐसे में उसने विकट के गुस्से से बचने के लिए गणपति बप्पा की ही शरण ले ली और उनसे माफी मांगी। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। उम्मीद है कथा को सुनने में आपको आनंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया।